सर मेरा एग्जाम है राजस्थान सीएचओ का और अभी सिर्फ मेरे पास 60 दिन बचे हैं। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि मैं क्या पढूं इतने कम टाइम में, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, कौन सी बुक लूं ताकि मैं जल्दी से ये सारी चीजें कवर कर पाऊं। यार देखो, जहाँ तक मेरा मानना है ना, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी लाइफ में पिछले 4 सालों में, तो मैंने ये पाया कि जो ये 4 साल मेरी गुजरी है और इस 4 साल के अंदर जो अपना एजुकेशन जो है और जिसकी हम जॉब के लिए जो हम तैयारी करते हैं वो डिपेंड है एक फोनोमेना पे जो कि कहता है डिमांड और सप्लाई। एजुकेशन जब होती है, इवन जो एग्जाम होता है वो एग्जाम क्या कहता है, उनसे डिमांड करता है कि हमें ये डिमांड चाहिए और तुम अगर उसको प्रॉपर सप्लाई करते हो तो आपको जो जॉब है उस पर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है, आपको जॉब जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इससे वंचित रह जाते हो। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हम करें कैसे, है ना। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कल से बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं लोगों के कि 19 फरवरी को एग्जाम की डेट आ गई है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन सी बुक प्रेफर करूं या कौन सी टेस्ट सीरीज लूं। ये क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में। पर मेरा पहला क्वेश्चन इसमें ये आया निकल के कि यार तुम लोग जितने भी सारे लोग तैयारी कर रहे हो और सब लोग ये कह रहे हो कि मेरे पास 60 डे बचे, तो क्या एक्चुअल में तुम्हारे पास 60 दिन जो है वो अवेलेबल है? 60 डे सिर्फ कैलेंडर के पास में है, एक्चुअल में तुम लोगों के पास में नहीं है। तो इस चीज को तो साइड में कर दो कि आप लोगों के पास में 60 डे जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये तो सिर्फ कैलेंडर की डेट है कि एक्चुअल में तुमको मिलेंगे इतना, ये पॉसिबल नहीं है ना। किसी के घर में कोई तबीयत खराब हो गई, किसी की फैमिली में मम्मी की तबीयत खराब हो गई या खुद की तबीयत खराब हो गई या तुमको कहीं जाना पड़ गया किसी काम से या इवन कुछ और काम आ गया, फोन खराब हो गया या मतलब कुछ भी बात हो गई, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या मतलब इवन कुछ ना कुछ काम जो है बीच में निकलते रहते हैं, सिस्टर के पास जाना पड़ गया, है ना, या किसी शादी में जा रहे हैं या दोस्त की जो है आज एनिवर्सरी है या फिर इसके अलावा अपन बात करें कोई बर्थडे पार्टी है, तो 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन कर करके जो है अपने पास में 30 दिन कब निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। इवन जब हमारे पास एग्जाम की फॉर्म की जब डेट आती है तो हमारे पास बहुत सारे दिन रहते हैं। हम क्या सोचते हैं 1 महीना यार फॉर्म कल भर लेंगे, आज नहीं कल भर लेंगे, आज नहीं कल भर लेंगे। अभी तो 15 तारीख लेट है, अभी तो 4 ही हुई है, ठीक है, अभी 6 को भर लेंगे, 6 को यार आज रहने देते हैं, कल भरेंगे, पर 8 को भर लेंगे। ये कर करके हम सारे दिन निकाल देते हैं और जब हमें होश तब आता है जब 1 या 2 दिन बचते हैं कि कल लास्ट डेट है, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अब अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो करना ही पड़ेगा ये कब आता है? जब अपने पास दिन बहुत कम रह जाते हैं। सेम चीज है यहाँ पे, अगर आप 60 डे काउंट करके चलोगे तो आप कभी भी जो है सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप सिर्फ इतना काउंट करो कि मेरे पास 30 डे बचे हुए। जब आप 30 डे के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपके पास डे जो है सफिशिएंट होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाते हो कि इतना है, और शेड्यूल जो है वो बनाना कैसे है बात इस पे आती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप पहले खुद की डिमांड को समझो कि आपकी खुद की जो है आपकी मेंटली जो आपकी जो एजुकेशनल जो डिमांड है एग्जाम को लेकर के वो क्या है, एग्जाम क्या चाह रहा है, उसका सिलेबस क्या है, पहले उसको समझो। पुराने जो प्रीवियस पेपर है उनको पढ़ो, उसके बाद में जो है इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो इतना निकल के आता है कि जो जितने एग्जाम थे उनमें क्या क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंगल एरर क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें से अपन से डिमांड की जाती है। तो उस आधार पे आप पढ़ोगे तो आप जो है अच्छी जो है कमांड लेके आ पाओगे। अब इसके लिए एक चीज और निकल के आती है कि बुक वगैरह के लिए लोग भागते हैं कि मैं बुक कौन सी पढ़ूं, कौन सी टेस्ट सीरीज लूं। तो इतना जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप सिर्फ अपना सिलेबस आप फिनिश करते हो तो आप आराम से कर पाओगे। मैं कुछ टॉपिक्स हैं आप उनको मैं शेयर करता हूँ उसके साथ में। तो पहला टॉपिक जो है कॉन्ट्रासेप्शन का निकल के आता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। 99% लोगों को जो है ये टॉपिक जो है सबसे इजी क्वेश्चन टॉपिक है और ये सबको जो है यहाँ पे जो है इनको आते ही नहीं है, या आते हैं तो बस उनके बारे में जो है कंफ्यूजन रहता है। एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ जो है टॉपिक को वो यहाँ पे टॉपिक को टारगेट नहीं करता, वो टारगेट करता है कंफ्यूजन वाले टॉपिक को। तो जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ श्योर है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है हमको सबसे पहले लेना है। अब मैं बात करता हूँ कुछ टॉपिक्स की जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते ही हैं और सब लोग सोचते हैं कि इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा उसके 4 दिन पहले पढ़ लेंगे या 10 दिन पहले पढ़ेंगे। और सच कहूँ तो 10 दिन पहले जो हम शेड्यूल बनाते हैं और 10 दिन के बाद में जब 8 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फिर सोचते हैं हम कि यार अपने पास में 8 दिन ही क्यों बचे अपने पास में, काश और दिन होते, काश थोड़े ज्यादा दिन मिले होते तो मैं इसको ढंग से पढ़ पाता। तो ये सबका टॉपिक होता है। तो मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं इनको साझा करता हूँ यहाँ पे। पहला कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा है वैक्सीनेशन, तीसरा है यहाँ पे पोजिशनिंग, चौथा है इम्यूनाइजेशन हो गया, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हो गए, लेबर हो गया, गटपाल स्कोर हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो गए, है ना। इसके अलावा बर्थ रिफ्लेक्सेस हो गए, स्टरलाइजेशन हो गया, बीएमआई हो गया, है ना, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो गया, इसके अलावा बीएमडब्ल्यू हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अफगान स्कोरिंग हो गई, इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेशन हो गए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है या फिर अदर जितने भी डे है, मेंटल हेल्थ डे वो सब एड्स डे कब मनाया जाता है, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं, है ना। इसके अलावा बात करूँ ग्लासगो कॉमन स्केल हो गई, बर्न हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, वाइटल साइन हो गई। ये सारे जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सबसे इजी कोर्स टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है अगर हमको कमांड नहीं होगी तो हम आगे सच में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो
मेरा सिर्फ इतना मानना है कि सबसे पहले आप जो इजी टॉपिक है जो लगता है हमें कि आते हैं, आप उन पर 100% कमांड बनाओ, उसके बाद आप आगे जो है वो नए टॉपिक पढ़ो। इवन मैं कहूंगा कि आप 10 या 12 घंटे का शेड्यूल बनाने से अच्छा है आप 6 से 8 घंटे का शेड्यूल बनाओ और 6 से 8 घंटे के आधार में पढ़ो। मैं ये कहूंगा कि आप क्वांटिटेटिव ना पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो। क्वालिटी कम होती है लेकिन अच्छी होती है, तो क्वांटिटी से अच्छा है, घंटे गिनने से अच्छा है आप कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। ये टॉपिक में अगर कमांड होती है आपकी तो श्योर आप अपनी जो सिलेक्शन है वो आप उसको ले पाओगे। और फैक्टर होने से अच्छा है कि आप चीजों को मैनेज करो, उन चीजों को समझो कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी। आप पहले खुद को समझो, आप किसी की बातों में मत आओ, इवन मेरी भी बातों में मत आओ। मैं नहीं कहूंगा कि मेरी चीजों पे जो है आप इनको फॉलो करो, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को समझो कि आप खुद की जो है डिमांड क्या है, मेरी क्या कमियां है मेरे अंदर, किन चीजों को मुझे सुधारना है, उनको समझो। फिर आप जो है चीजों को आप अच्छे से अप्लाई करो, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और चीजों को गेन करने के अंदर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।